नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ 94। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो अधिकतर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई दुकानदार 600 रुपया में 2 किग्रा चावल कम देता है। तो चावल का नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे नया मूल्य और पुराना मूल्य पूछा है, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर आपका नया मूल्य निकालना है, नया मूल्य निकालना है तो नया मूल्य बराबर लिखेंगे रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन गुणे 100। इसी ट्रिक पे हम सॉल्व करेंगे। नया मूल्य बराबर रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन गुणे 100। तो नया मूल्य निकालना है हमको पहले। तो नया मूल्य बराबर रुपया क्या दिया है? 600 रुपया दिया है, तो रुपया की जगह लिखेंगे 600 गुणे परसेंटेज दे रखा है 20%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 बटे में वजन दिया है 2 किग्रा, तो वजन की जगह 2 गुणे में लिखेंगे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 6 को, तो 3 बार में कटेगा। 3 का 20 में गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो नया मूल्य कितना होगा? 60 रुपया होगा। ठीक है। अब इसमें पुराना मूल्य पूछा है, तो पुराना मूल्य के लिए ट्रिक हम लगाएंगे। पुराना मूल्य बराबर लिखेंगे रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन गुणे लिखेंगे 100 प्लस माइनस परसेंटेज। ठीक है। तो इस ट्रिक पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पुराना मूल्य निकालने के लिए। तो यहाँ पे जब पुराना मूल्य निकालेंगे तो पुराना मूल्य बराबर रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन गुणे 100 प्लस माइनस परसेंटेज। तो रुपया यहाँ पे दिया है 600 है, तो रुपया की जगह लिखेंगे 600 और परसेंटेज दे रखा है 20, तो परसेंटेज की जगह 20 बटे वजन कितना है? 2 किग्रा का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 100 प्लस माइनस परसेंटेज। तो यहाँ पे 20% की अगर वृद्धि होगी तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कमी होगी तो घटा देंगे। तो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है इसलिए 100 में 20 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से काटेंगे 60 को तो 5 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में कटेगा। 5 का 10 में लाकर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 50 रुपया आपका क्या हो जाएगा? पुराना मूल्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा? तो नया मूल्य आपका 60 रुपया होगा और पुराना मूल्य होगा 50 रुपया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण 800 रुपया में 2 किग्रा चीनी कम प्राप्त होता है। तो चीनी का नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा? यहाँ भी आपसे नया मूल्य और पुराना मूल्य ही पूछा है। तो शॉर्ट ट्रिक अभी मैंने क्या बताया आपको? नया मूल्य बराबर, अगर आपका नया मूल्य निकालना है तो नया मूल्य बराबर लिखेंगे रुपया गुणे परसेंटेज बटे में वजन गुणे में 100। इसी ट्रिक का यूज करेंगे। तो रुपया में दिया है कितना? 800 रुपया, तो रुपया की जगह लिखेंगे 800 गुणे परसेंटेज दे रखा है 20%, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। वजन दिया है 2 किग्रा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे में लिखेंगे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कटेगा। 4 का लिया कर 20 में गुणा कर देंगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा? 20 चौके 80। यहाँ पे हो जाएगा 80 रुपया और 80 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो नया मूल्य आपसे पूछा है तो 80 रुपया नया मूल्य होगा। क्वेश्चन में आपसे पुराना मूल्य भी पूछा है, तो पुराना मूल्य के लिए लगा दीजिए पुराना मूल्य के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन गुणे 100 प्लस माइनस परसेंटेज। तो रुपया में दे रखा है कितना? 800 रुपया है, तो रुपया की जगह लिखेंगे 800 गुणे परसेंटेज दे रखा है 20, परसेंटेज की जगह लिखेंगे 20। वजन कितना दिया है? 2 किग्रा का है, यहाँ पे लिखेंगे 2 किग्रा। यहाँ पे 100 प्लस माइनस परसेंटेज है। अगर इसमें कमी होगा तो घटा देंगे, वृद्धि होगा तो 100 में से जोड़ देंगे 20। यहाँ पे 20% की कमी दे रखा है, तो 100 में 20 कम कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुणे में 80। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 8 से काटेंगे 80 को, 8 दाम में 80, और 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में कटेगा, और 10 का 10 मिलाकर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 रुपया आपका क्या होगा? पुराना मूल्य होगा। तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर होगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।